और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं छतरपुर, जहां पहुंचे हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महाराजा छत्रसाल विरासत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तमाम तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। आइए सुनते हैं। विराजमान हमारे अपने छतरपुर के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री माननीय दल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन, आपका भी स्वागत है। इस अवसर पर यहाँ के विधायक कामाख्या सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। हमारी छतरपुर की विधायक श्रीमती ललिता जी यादव, आपका भी अभिनंदन है। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूंगा तो मुझे बताया गया बार बार के हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का। और आप सबको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अदिति मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे, और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते। हमारे लिए सौभाग्य की बात, मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी, जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहां महाराष्ट्र अपने मन से, कहां से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया। हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते रोमांचित हो जाते। हमारा गौरवशाली पृष्ठ, कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं, राजाओं का अभाव। अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है हमारे महाराज छत्रसाल, जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से बढ़कर एक शासक रहे, जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की। अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। केवल 2 तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान, योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी।
केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। तो